वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के द्वारा जो लेटेस्ट न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रही है न्यूज़पेपर के अंदर, उस लेटेस्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर जितने भी राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में कॉलेजेस आते हैं, उन सभी के जो सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जो कि दिसंबर में होते, वो अभी जो जस्ट है फरवरी में होने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर एक शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। शेड्यूल में ये कहा गया है कि अब जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर का वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रखा जाएगा, यानी कि अभी आपको जो है केवल और केवल जो एमएसए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ही मिलेंगे। ठीक है, ये जो न्यूज़ है वो आज दैनिक भास्कर के जो अलवर जिला है उसके है ना 14 तारीख को ये सर्कुलेट हुई है, जिसमें मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया है कि राजभवन से मिली बहुविकल्पीय पैटर्न से परीक्षा कराने की अनुमति। यानी कि फर्स्ट ईयर में पहले सेमेस्टर का पेपर जो है वो 2.5 घंटे का, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को देने होंगे। इस प्रकार का जो पैटर्न है वो स्टेबलाइज किया जा रहा है। अगर आप इसमें देखोगे तो जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नॉन कॉलेज वाले, और जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों कैंडिडेट्स को यहाँ पर, चाहे वो बीए के हों या फिर वो बीएससी के हों या फिर वो बीकॉम वाले हों, इन सभी के जो फर्स्ट ईयर के जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें सेमेस्टर के जो फर्स्ट एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव कराने का फैसला लिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव से मतलब ये होता है कि जो आप पेपर दोगे उसमें आपको 100 जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से उनके 4 बहुविकल्पीय यानी कि 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन चारों में से उसका जो है वो आंसर निहित होगा। यानी कि ये जो पेपर है वो आपका OMR बेस रहेगा, यानी कि OMR सीट आपको मिलेगी। केवल आपको OMR सीट में से उनमें से सही विकल्प को चुनना है और उसको जो है गोला करना है। ऐसे टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में 2 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लागू होते हैं। एक टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी होते हैं और दूसरे टाइप के हमारे पास में ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर साइंस के जो स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे कंपलसरी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी का हो गया और इंग्लिश का पेपर हो गया। तो हिंदी इंग्लिश इस टाइप के जो पेपर हैं उनके तो आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और इनका जो समय है वो रहेगा 1.5 घंटे का। यानी कि हिंदी इंग्लिश के जो पेपर होंगे वो 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और समय रहेगा उसको करने के लिए केवल 1.5 घंटे का। वहीं अगर आप ऑप्शनल की बात करोगे तो ऑप्शनल जो पेपर होगा उसमें आपको 100 जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे, साथ ही इसका जो समय होगा वो आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले आपको ऑप्शनल पेपर नहीं होता था, लिखित में होता था बड़े, है ना, वैसे पूरे सेंटेंस के रूप में, तो वो उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलता था क्वेश्चंस को करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, सो उसमें आपको 2.5 घंटे का समय ही दिया जाएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने एक चीज़ और कही है, क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अभी फ़िलहाल RRBMU यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, इसने अभी जो सेमेस्टर फर्स्ट है उसके एग्ज़ाम फॉर्म भराने के लिए जो ऑनलाइन है वेबसाइट वो ओपन कर रखी है। यानी कि आप राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी में 20 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में लेट फीस रहेगी। लेकिन उसके बाद में अगर आप देखोगे, यानी कि आज जो ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है उस न्यूज़ से 20 दिन बाद में आपके जो पेपर हैं वो करवा लिए जाएंगे। यानी कि आपके पास में केवल और केवल 20 दिन का समय जो है वो बाकी रहा हुआ है। ये मत देखिए कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कहना ये है कि बच्चे जो है वो तैयारी रखें, क्योंकि 20 दिन के अंदर अंदर हम लेट फीस सहित जितने भी एग्ज़ाम फॉर्म होंगे जो बच्चे देना चाहेंगे उनके फॉर्म भरवा करके, टाइम टेबल रिलीज करके, एडमिट कार्ड रिलीज करके एग्ज़ाम जो है वो करवा लेंगे। यानी कि फरवरी के जो फर्स्ट वीक आप देख रहे हो ना, फर्स्ट वीक के अंदर फरवरी के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्ज़ाम जो है वो चालू हो जाएंगे। ये आप बिल्कुल क्लियर याद रखना, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अच्छे तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर अब विद्यार्थी की परीक्षा की तैयारी के लिए केवल 20 दिन का समय बचा हुआ है। ऐसे में उन्हें मजबूती से विषय पढ़ना होगा, क्योंकि 20 जनवरी तक यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। अंतिम तिथि के बाद परीक्षा शुरू होने के 7 दिन पहले तक आवेदन लेट फीस से भरे जाएंगे। खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी ने अभी पेपर सेट नहीं कराए हैं, यानी कि अभी तक वो वेट कर रहे थे कि हम जो एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पर लेंगे। तो अब यहाँ पर उनको अनुमति मिल गई है। सो अब वो अनुमति मिली है तो पेपर सेट होने का काम भी अब जोरों से हो जाएगा और आपको फरवरी में पेपर देने होंगे। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि सपोज दैट हमारा पेपर अगर ड्यू रह जाए तो उस ड्यू को क्या करेंगे।
तो भाई सेमेस्टर अगर फर्स्ट में पेपर ड्यू रहता है तो उस पेपर को आपको सेमेस्टर सेकंड में ही क्लियर करना होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के बचे हुए पेपर को सेमेस्टर सेकंड में क्लियर करना होगा। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो पिछले साल ऐसे स्टूडेंट थे जो सेमेस्टर सिस्टम में इंक्लूड नहीं थे, वो बच्चे भी इस बार एक्से फॉर्म भरेंगे तो वो भी सेमेस्टर के अंदर ही इंक्लूड होंगे, यानी कि उन्हें भी सेमेस्टर वाइज ही एग्ज़ाम देना होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पिछले साल फर्स्ट ईयर में थे और वो किसी कारणवश फेल हो गए थे, तो वो अब यहाँ पर 20 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है।